नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का चेहरा 100% अब बदलेगा, क्योंकि अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हो गया एनडीए में दरार, बीजेपी को छोड़कर इंडिया में शामिल नेता एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर अब भी का चेहरा बदलना ही इस देश के पास एक विकल्प रह गया है, क्योंकि मोदी का चेहरा जब तक रहेगा यह देश भी ऐतराज चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एआईएडीएमके जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा थी, एआईएडीएमके के नेता पन्नीर सेल्वम इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आप यह कह सकते हैं कि मोदी के ऊपर संकट का पहाड़ टूट पड़ा। तमिलनाडु के अंदर एसआईआर द्वारा रचा गया चक्रव्यूह धराशाह हो गया। वह पन्नीर सेल्वम के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी पैठ बनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह सपना टूटकर चकनाचूर हो गया। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि पन्नीर सेल्वम डीएमके, तमिलनाडु के डीएमके की जो सत्ता में है, स्टालिन की पार्टी जो इंडिया गठबंधन के अहम घटक दल हैं, उनकी पार्टी में शामिल होगा। अब एनडीए गठबंधन टूट गया। एआईएडीएमके ने साथ भाजपा का छोड़ दिया, अपने आप को एनडीए गठबंधन से अलग कर लिया, और पन्नीर सेल्वम डीएमके में हो गए शामिल, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने थे। अब ऐसे में तमिलनाडु की जो हालात होंगे वह तो होंगे, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खोल दिया सारा मोदी का राज। यहां पर सरकार और फंस गई, क्योंकि सीपी राधाकृष्ण नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं जगदीप धनखड़ के बाद। लेकिन जब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ था तो उसमें यह लिखा हुआ था, बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा, यह लिखा हुआ था कि स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य सही न होने के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उस खत में यह लिखा गया था, जो सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की खबर आई रात 9:15 पर। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दफ्तर में वह गए भी नहीं, तस्वीरें भी नहीं आई, इस्तीफा देते हुए भी नहीं आई, जाते हुए भी नहीं आई, मिलते हुए भी नहीं आई, और इस्तीफा हो गया। जबकि उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है और उस इस्तीफे को सार्वजनिक करना पड़ता है। वहां तस्वीरें खिंचाई जाती है राष्ट्रपति भवन के अंदर, उसके बाद वह इस्तीफा माना जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के यह चीजें नहीं हुई। कहा जाता है कि पीएमओ से बैठ करके यह सारे फैसले हो गए, टाइप भी हो गए, हस्ताक्षर भी हो गए, चले गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का हस्ताक्षर सादे पेपर पे पहले करवा के रखती है, इसका यह मतलब निकल रहा है। लेकिन अगर जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि मैं अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखता हूं, स्वास्थ्य के साथ लापरवाही नहीं करता हूं और मैं कोई बीमार नहीं था, तो इससे साफ साबित होता है कि जगदीप धनखड़ का फैसला इस्तीफा का नहीं था, वह फैसला नरेंद्र मोदी का था। आने वाले दिनों में और भी बहुत चीज उजागर होंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है, जो मौजूदा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण के लिए भी नसीहत होगी कि देख लो, तुमसे पहले वाले उपराष्ट्रपति को अगर मैं हटा सकता हूं तो तुम्हें भी हटा सकता हूं। यह एक संकेत नया है। लेकिन आगे जगदीप धनखड़ ने ऐसे जगह पर यह बात बोला, ऐसे जगह को चुना इस बात को बोलने के लिए कि पूरे देश में खबर पहुंच जाए, क्योंकि मीडिया तो उस पर चर्चा करेगा नहीं। जैसे सतपाल मलिक को ब्लैकआउट कर दिया था, वैसे उनको भी कर दिया है। तो उन्होंने
कांग्रेस के एक सांसद के जन्मदिन पर जाकर के राजस्थान में यह बात बोली और यह खबर वायरल हो गई, क्योंकि कांग्रेस के नेता के पास यह कही गई थी बात। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत चौंकाने वाली बात, एप्स्टीन का हैंडलर बीजेपी नेताओं से क्यों मिल रहा है? मोदी जी इजराइल गए हुए थे और एप्स्टीन का हैंडलर भारत में बीजेपी के नेताओं से मिल रहा था। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई, हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमानी पुरी का, कि अभी पिछले दिनों यह खबर आई ही थी कि 5,700 करोड़ एप्स्टीन के आदमी से उन्होंने लिया था। तब तक एक खबर यह आ गई कि गुजरात के अंदर 60 करोड़ का जमीन 27 करोड़ में रजिस्ट्री करा ली, वो अभी एप्स्टीन से जुड़ी हुई थी, एप्स्टीन के हैंडलर का था। और हरियाणा में भी जमीन रजिस्ट्री कराई। अब यह सारी चीजें गुजरात से तार हर जगह जुड़ रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से लिप्त और भ्रष्टाचार हो रहे थे। हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन से मिलकर के देश की सरकार के जो समझौते कराते थे, तो उस बीच की मध्यस्थता का जो धन उगाही होता था कमीशन का, वह हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमानी पूरी करती थी। इससे यह साबित होता है। बाकी इसे कैसे लेंगे यह जांच का विषय है, लेकिन इस सरकार से जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि मोदी के ऊपर संकट का पहाड़ टूटा, इसे बड़ी ध्यान से आपको समझने की जरूरत है कि नीतीश और नायडू की भी समस्याएं उभरती जा रही हैं। नीतीश तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे बिहार में, अचानक हवा चल पड़ी है इस बात का, क्योंकि नीतीश कुमार ने आज एक फैसला सुनाया। नीतीश कुमार ने यह कहा कि वेतन और पेंशन, ध्यान से समझिएगा, वेतन और पेंशन के अलावा कोई भी पैसा रिलीज नहीं होगा बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। यह फैसला उन्होंने सुना दिया, यानी कि वेतन सरकारी कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को पेंशन, यह दो चीजें जाएंगी। इसका बहुत साफ मतलब है कि अगर पेंशन और वेतन जारी होगा और बाकी कुछ नहीं होगा, इसका मतलब विधायकों का फंड भी रिलीज नहीं होगा या बाकी किसी योजना के लिए पैसे रिलीज नहीं होंगे। वित्त मंत्रालय जेडीयू के पास है, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। इस बात को लेकर के एनडीए गठबंधन के अंदर हड़कंप सी परिस्थिति बिहार में मच गई, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान का सहयोग नीतीश सरकार को है और नीतीश ने यह फैसला लिया है। तो जिस विधायक निधि फंड को बढ़ाने की बात को लेकर के बवाल कटा था विधानसभा के अंदर, और अब नीतीश कुमार ने सब पर रोक लगा दिया, सिर्फ वेतन और पेंशन पर हस्ताक्षर किए कि यही पैसे रिलीज होंगे और बाकी कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अब अपना कदम दूसरी तरफ बढ़ा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की भी तैयारी, अब होगा स्वागत नीतीश नायडू शिंदे का, क्योंकि इसे देखिए आप, नीतीश कुमार के यह फैसले साधारण नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिहार विधानसभा के अंदर इस बात पर गौर कर रहे थे कि उनके विधायक निधि फंड बढ़ाया जाए और पैसे रिलीज किए जाए, और नीतीश कुमार ने सभी चीजों पर, सब प्रोजेक्टों पर, सब पर रोक लगा दिया, सब किसी भी काम पर रोक लगा दिया। सिर्फ वेतन और पेंशन के अलावा कोई भी पैसा बिहार सरकार रिलीज नहीं करेगी, वित्त मंत्रालय रिलीज नहीं करेगा। इसका मतलब सबको फकीर बना करके
नीतीश भाजपाइयों को छोड़ देंगे अब। और पन्नीर सेल्वम जो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए, डीएमके में शामिल हो गए हैं तमिलनाडु के अंदर, इन सारी चीजों के तरफ से यह कहा जा रहा है कि मोदी के ऊपर एक संकट का पहाड़ अब टूटेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब बहुत ही तेजी से नई रणनीति पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल सकता है।